और हम ना काम कर रहे थे केमिस्ट्री का, मोल्स का। और लास्ट बात जो हमने इसी स्टूडेंट से पहले डिस्कस की थी वो थी मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मैं कहा था वुकर को जगा दो। मैं कहा था एक मोल को जो वॉल्यूम चाहिए होता है दैट इज मोलर वॉल्यूम, दैट इज मोलर वॉल्यूम। और हमने कहा था कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 24 DM³ हमने ले लिया कि मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 24 DM। वो लाइट ऑफ करो, पहला बटन होगा शायद, पहला स्विच। और उन्होंने कहा था एक मोल किसी भी गैस का हो वो 24 DM³ ही होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी प्रॉब्लम सो फार? कोई कंफ्यूजन नहीं? फिर एक कॉन्सेप्ट और आपको पता होना चाहिए, दैट इज मोलैरिटी। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी। क्या कॉन्सेप्ट है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस। और ये मोलैरिटी होती भी किसकी है? सॉल्यूशंस की होती है। मोलैरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स in 1 DM³ of numbers of moles of a substance in 1 DM³ of solution। जी, 1 मिनट के लिए हम जरा इसको रोकते हैं क्लास को। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? मिसाल के तौर पे लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपना पेन ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि मेरे पास, अब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास आई हैव 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, डीएम ले लेते हैं, 4 DM³ ऑफ, आई हैव 4 DM³ ऑफ HCl। और जो कि एक्वस है, जो कि क्या है, 4 DM³ ऑफ HCl with molarity is equal to 0.1 moles पर DM³। तो इसका क्या मतलब होगा? अगर बेटे हमारे पास मोलैरिटी गिवन है इसके तरह से, दिस इज द मोलैरिटी, 0.1 मोल होते हैं जनाब 1 DM³ में। 0.1 मोल कितने में है? 1 DM³ में। और मेरे पास है 4 DM³। कितने क्या है मेरे पास? तो एक्चुअली मुझे क्या बताया जा रहा है? मुझे बताया जा रहा है कि भाई ये नंबर ऑफ मोल्स और ये है DM³ भाई। 1 DM³ में 0.1 मोल्स, और अभी आपके पास है 4 DM³ तो कितने मोल्स हैं असल में आपके पास? तो हम क्या करते हैं, 4 टाइम्स 0.1 इक्वल्स टू एक्स, दैट्स एक्स इक्वल्स टू 0.4 मोल्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मोलैरिटी का लफ्ज का मतलब पता लग गया बेटे? अगली बात, मोलैरिटी का लफ्ज का एक और इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मोलैरिटी की जगह, एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज
mass in grams of a substance. बेटे उसको बलाज ध्यान यार इधर चाहिए थोड़ा सा। इन 1 dm³ ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब इनको राइट लेफ्ट करके भी लिखा जा सकता था, लेकिन आप इस तरह भी समझ सकते हैं। मगर आप लिख नहीं रहे कहीं भी कुछ है। हाँ, ठीक है। इसका क्या मतलब, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है मेरे पास आई हैव 20 cubic centimeter ऑफ HCl, तो क्या एक्वस है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, विथ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू, और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 3.36 ग्राम्स पर DM³। किंजा ये बात समझ आ रही। यस सर। अब इसका क्या मतलब है, मेरे पास है 20 cubic centimeter। जब भी ऐसा हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो 20 cubic centimeter है, क्योंकि चीज हमारे पास पर DM³ में गिवन है, सबसे पहले इसको DM³ में कन्वर्ट कर लें। DM³ में कन्वर्ट करने का मतलब है दिस इज 0.02 DM³। हमेशा 1000 पे डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है 1000 पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 DM³ इज इक्वल टू 1000 CM³। वी गुड अबाउट दिस, ये बात समझ आ गई। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। तो असल में वो मैं क्या कह रहा है, कह रहा है यार हमें बताओ मेरे पास कितना मैस है। अगर 1 DM³ में 3.36 होता तो हम ग्राम को उससे कंपेयर कर लेते हैं, DM³ से। हम कहते हैं भाई तुम्हारे पास 1 DM³ होता है तो उसमें 3.36 ग्राम्स होते हैं। अब तुम्हारे पास 0.02 DM³ है, देख लेते हैं कितना मैस होएगा तुम्हारे पास। अब वो जनाब हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 0.02 टाइम्स 3.36, दिस इज इक्वल्स टू 672 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास 4 है, 0.0672 ग्राम्स। कोई कंफ्यूजन, मसला, वी क्लियर। एक टर्मिनोलॉजी आपको और पता होनी चाहिए, दैट इज स्टोइशियोमेट्री। बेटे नहीं बेटे, स्टोइशियोमेट्री में आज का थोड़ी, यही तो केमिस्ट्री है असल में। स्टोइशियोमेट्री क्या है, द स्टडी ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ the, भेज दे, reactants and products in chemical reactions। और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन से मुराद, बेटे वो सर सलमान का कोई मैसेज आया, क्या मैसेज, क्या मसला है? क्यों बेटे, अभी क्या मसला है, थक गया? क्यों? अम्मी याद आ रही है, हाँ बाबा याद आ रहे हैं, फिर क्या हुआ? अंदर शोर हो रहा, पढ़ा नहीं जा रहा? हाँ, भूख लगी है, फिर क्या वजह है, वो बताओ तो सही। थोड़ी सी देर लगी है, तो 10-15 मिनट है और, यहाँ बैठ के पढ़ लो, 10-15 मिनट बाद चले जाना।
क्लास है ना, मेरी भी चल रही, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता इधर। मुझे पता है घर से कर लोगे, लेकिन इधर भी करना है। घर से 4-6 कर लोगे ना, वो एडिशनल 4-6 करने हैं। जो इधर हो सकते हैं वो इधर करने हैं। इधर बैठ जाओ। कौन सा कर रहे हैं हम इस्लामाबाद में? कंसंट्रेशन से मुराद क्या है? मैं यहाँ वाजे ये करना चाहता हूँ असल में, कि प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर जो हमने लफ्ज यूज किया था कंसंट्रेशन, वो टेक्निकल वर्ड था। टेक्निकली कंसंट्रेशन से क्या मुराद होती है? ग्राम पर डीएम क्यूब। टेक्निकली क्या मुराद होती है? ग्राम पर। लेकिन कंसंट्रेशन इंग्लिश में भी तो लफ्ज होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। तो जब हम क्वांटिटीज की स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो क्या है? स्टोशियोमेट्री है। मेट्री का मतलब मेजरमेंट, स्टोशियो से मुराद इनकी क्वांटिटीज। ठीक हो गया? इसलिए आपको पता लग गया कि किधर जा रहे हो बेटे। हैं? 2 मिनट बैठ जा, काम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, कहीं नहीं जाने की जरूरत। इससे आपको पता लग गया प्यारे बेटे, कि असल में जो फिजिक्स में से निकलने का मकसद है इसका, यह सेवंथ क्वांटिटी मोल्स क्यों है। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब इसका एक प्रेमाइस है, एक प्रिंसिपल है, एक रूल है। क्या? दी केमिकल इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। यानी ये बात ही किसकी हो रही होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात हो रही होती है? यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब एक जनरली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जनरली लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स टेक एन इक्वेशन। NaOH प्लस HCl, ये भी एक्वस, becomes NaCl प्लस H2O। यहां तो किसी को मसला बच्चों? पहले बच्चों ये को मसला? अब क्या सबसे पहला सवाल हमने क्या पूछना है? हमें कहा जाएगा, when they will say tell us, जी बेटे, सोडियम, तो रिएक्शन ही ना होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, या ऐसे कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हमारा स्टेप 1 क्या होगा हमेशा? हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। क्या दोनों तरफ Na की वैल्यू सेम है? यस सेम है। क्या दोनों तरफ H बराबर है? बराबर है। क्या दोनों तरफ O बराबर है? बराबर है। क्या Cl बराबर है? दोनों तरफ बराबर है। तो केमिकल इक्वेशन इसकी बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन इसकी बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन इसकी बैलेंस है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जब इक्वेशन बैलेंस हो तो फिर हमें फाइंड करना होता है, फाइंड, स्टेप 2 लिखता हूँ वर्ड, फाइंड रिलेशनशिप। यहाँ रिलेशनशिप से क्या मुराद है? रेशियो। क्या मुराद है? बुकर आप सामने नहीं देख रहे? अब रेशियो किस किस तरह की होती है बेटा? हमारे पास डिफरेंट टाइप की रेशियो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की आपस में, या कोई भी दो गिवन सब्सटेंसेस की रेशियो डिफरेंट तरह की हमारे पास मौजूद होती है। हमें हमेशा जब भी फाइंड करने को कहा जाता है, जब भी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है? रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो किस किस किस्म की रेशियो होती है हमारे पास? हमारे पास रेशियो हो सकती है इस लेफ्ट और राइट साइड के बारे में। हम कौन कौन सी रेशियो ले सकते हैं? इनके बारे में बेटे हमारे पास रेशियो हो सकती है, नंबर 1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:43, 1:44, 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:59, 1:60, 1:61, 1:62, 1:63, 1:64, 1:65, 1:66, 1:67, 1:68, 1:69, 1:70, 1:
दोनों साइड के मोल्स की, मोल रेशो, मोल। वो कहते हैं जी, एक मोल लेफ्ट साइड पे है तो रिएक्टेंट का, मिसाल के तौर पे वो आप बताइए, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करने के लिए, एक मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। हम कहते हैं जनाब इसकी रेशो क्या है, 1:1 है। तो इसका एक प्रोड्यूस करने के लिए इसके भी कितने चाहिए। समझ आ गई बात। दिस कॉल्ड मोलर रेशो। ये क्या होती है, हमें मोल मोल की रेशो बताई जा सकती है, पूछी जा सकती है। यानी सवाल में ऐसा हो सकता है कि एक का मोल पूछा है और दूसरे के भी मोल ही गिवन है, तो हम मोल मोल रेशो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्या किया जाए, एक का दिया हो मोल्स और पूछ लिया जाए दूसरे के मैस कितना निकलेगा। हम वही मोलर रेशियो के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे जी, इसका एक मोल की डालते तो उधर से इतना मैस निकलना था, अब इसके इतने मोल्स हैं तो उधर से कितना मैस निकल सकता है, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तीसरा हो सकता है हमारे पास मोल और गैस की सूरत में। सर वो बात कर रही है अपने पेरेंट से बात कर रही है। हाँ जी। चलिए, जो फिर मैंने कहा था इसीलिए कि मामा को कह दो 5 मिनट का मेरा लेक्चर है। मैं ऑलमोस्ट डन हूँ, मैंने स्टेप 3 लिखवाना है बस। उठा ले फोन उसको, कहने और उसने भाई को कह के भेजा है, 2 मिनट की क्लास रहेगी, मैं खुद कर लो बात। चलिए, जो फिर मैं यही कर सकता हूँ और क्या। अच्छा, बेटे डांट जरूर सुनिए, हम लोग सारी आपकी उम्मीद से लेकर डरते हैं। मोल और मैस। तीसरा ये हो सकता है कि मोल की, गैस के केस में वॉल्यूम की रेशो। कौन सी रेशो। फिर चौथी चीज ये पॉसिबल है कि आपके पास ऐसा हो जाए कि मैस की वॉल्यूम के साथ रेशो निकल आए, यानी एक का मैस पता हो दूसरे का वॉल्यूम निकालना हो। चौथी चीज ये, पांचवी चीज ये पॉसिबल है कि दोनों का मैस ही पता हो, मैस की मैस के साथ रेशो निकालना है। और फाइनली छठी चीज ये हो सकती है कि दोनों का वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम की रेशो। आर वी क्लियर बेटे। बेटे दलाज आपका ध्यान है। यस। हौसला। अब आप देखिए, हमें लेफ्ट साइड पे इसका मैस दिया हो, इसका वॉल्यूम निकालना हो, वी कैन डू दैट। गैस यानी कि इन केस दिस इज अ गैस, मैस के साथ मैस निकाल सकते हैं, मोल के साथ मोल निकाल सकते हैं। ऑल वी हैव टू डू इन स्टेप 1 इज के बैलेंस इक्वेशन हो, स्टेप 2 में हमने उनकी मोलर रेशियो निकालनी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और क्या कहते हैं, मोलर रेशियो। क्या कहते हैं इसको, जो कि 6 तरह की हो सकती है। कितनी तरह की हो सकती है। और फाइनल स्टेप टू सॉल्व टू परफॉर्म स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस इज टिक टैक टू। आप अपनी एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप के साथ बाकी रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। आखिरी चीज जो हमें सीखने की जरूरत है, फिर हम वर्कशीट करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। बेटा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, लेफ्ट साइड पे जो दो चीजें डाली हैं, इनसे राइट साइड वाली ये दो चीजें बन रही हैं। लेफ्ट वालों को रिएक्टेंट्स और राइट वालों को प्रोडक्ट कहते हैं। तो लेफ्ट वाले रिएक्टेंट्स में कितने चाहिए, प्रोडक्ट कितना बनाने के लिए, इसमें एक चीज और जो इम्पैक्ट डालती है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। दिस इज जस्ट मी गिविंग यू सम पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। देयर इज समथिंग दैट यू शुड नो व्हिच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो क्या करता है, ये क्वांटिटी में रेशो के हिसाब से लेसर इन क्वांटिटी होता है। किस हिसाब से, रेशो के हिसाब से। नंबर 2, कंट्रोल्स द रिएक्शन, रिएक्शन को कंट्रोल भी करता है। इसकी एग्जांपल मैं हर दफा देता होता हूँ, बुक्स में भी ये लिखी होती है। अगर मेरे पास 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है और मेरे पास 8 कबाब्स है, तो मैं कितने सैंडविचेस बना सकता हूँ। इफ आई हैव 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, रीम, 8 कबाब है, कितने सैंडविच बना सकता हूँ, 8 सैंडविच बना सकता हूँ। तो ये मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब दूसरा बच गया तो बचता रहे, मुझे इसको फोकस रखना है। कंपैरेटिवली
अगर मेरे पास 10 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है और 8 कबाब्स हैं, अब कौन लिमिटिंग मेरा फैक्टर है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? स्लाइसेस बेटा। 4 कबाब पे खत्म हो जाएंगे स्लाइसेस, ठीक हो गया? 4 कबाब पे स्लाइसेस, 5 कबाब पे सॉरी स्लाइसेस खत्म हो गया ना। हर कबाब को 2 स्लाइस चाहिए, क्योंकि इनकी आपस में रेशो क्या है? द रेशो दे हैव इज 2:1। आर वी क्लियर ऑन दिस मसला? क्लियर? आखिरी चीज, परसेंटेज यील्ड। जी बेटे? नहीं बेटे, परसेंटेज यील्ड में दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्चुअल यील्ड, अल्लाह हाफिज, और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे अबू बकर से अगर पूछा जाए, अबू बकर आप तैयारी कर लोगे अपने पेपरों तक? अबू बकर कहेगा सर रोज के अगर मैं 2 चैप्टर करूंगा तो मैं कर लूंगा, और मैं आज से शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह, आज से मैं सीरियस हूँ। अब पता है पिछले 20 साल से यही कह रहा है आज से मैं सीरियस हूँ, कल से जरूर पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो ये कहेगा कि जी मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, अगर रोज के 2 चैप्टर करूंगा तो मैं इतने दिनों में ये कर लूंगा। ये क्या है इसकी? थ्योरेटिकल यील्ड है। ये क्या है इसकी? थ्योरेटिकल यील्ड है। ये कौन सी यील्ड है? यील्ड ऑन पेपर। लेकिन क्या एक्चुअली ये इतना काम करेगा भी? हाँ जी, क्या ये एक्चुअली इतना काम करेगा भी? तो जो एक्चुअल यील्ड है वो यील्ड इन एक्सपेरिमेंट। मिसाल के तौर पे, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और ये एग्जांपल के बाद हमारी क्लास खत्म। फॉर एग्जांपल, मुझे वो कहता है कि जनाब उसी रिएक्शन के मुताबिक मुझे वो कहता है अगर कि मेरे पास आई वॉज सपोज्ड टू गेट 100 grams of NaCl but got 25 grams, लेकिन कितना आया? 25 grams। What is percentage yield for this reaction? तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जी परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड, जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 over 100 times 100 is equals to 25। Are we clear on this प्यारे बच्चों? And that's where our worksheets begin of chemistry जो आपको दोनों दिए हैं। That's your home task, प्लीज करके आइएगा इंशाल्लाह। कल we'll be discussing that। सर चैप्टर ख्याल खत्म हो रख गया है। जी, बस इतना ही चैप्टर था, ठीक है? सर मैंने आपसे पूछना था कि स्पीकिंग की जो डेट्स मिलती हैं उसकी